सरकार 8 बरस पूरा व्यापार मौके आज भाजपा महिला मोर्चा का निसूर जयपुर में राखी जो कार्यक्रम योजना में खातर लोगों में जगाएगी जाग। जोधपुर में राखी जो सीआरपीएफ रो दीक्षांत जलसो 1129 जवान लीना कर्तव्य परायणता री शपथ। आईजी विक्रम सहगल परेड रो निरीक्षण करन लीना मार्च पास्ट री सलामी। प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी। पश्चिमी हल्का में घणकरी जगह काल दिन रो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ती कर्यो गयो दराज। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रा उत्तर प्रदेश दौरा रो आज दूसरो दिन है। राष्ट्रपति कानपुर में मर्चेंट चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश रा जलसा में शामिल हुआ। राष्ट्रपति आपरा संबोधन में कहा कि 90 वर्षा सु मर्चेंट चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य में उद्योगा ने आगे बढ़ा रियो है। कानपुर पुराना बगत सु ही व्यापार में आगे रियो है। गंगा के किनारे स्थित होने के कारण कानपुर प्राचीन काल से ही उद्योग व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। कानपुर की महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति और गंगा नदी के रूप में सुलभ यातायात के साधन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भी यहां पर उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे इस शहर की मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट और लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में पहचान बनी। लेकिन यही औद्योगिक विकास कानपुर और गंगा के प्रदूषण का प्रमुख कारण भी बना। भारत सरकार नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन इस मिशन की सफलता के लिए सभी भागीदारों का सहयोग होना बहुत आवश्यक है। यहां के उद्योग और व्यापार जगत से ये अपेक्षा की जाती है कि वे प्रदूषण की समस्या को मिटाने में सहयोग करते हुए कानपुर और गंगा को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे। आज जलवायु परिवर्तन एक विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने है। अगर इस चुनौती से निपटने के प्रयास हम अभी से नहीं करेंगे तो वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी अनेक कठिनाइयों का सामना करेंगे। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने COP26 शिखर सम्मेलन में घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन से घटा देगा और साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उद्योग जगत का सहयोग बहुत ही जरूरी है। विश्व भर की अनेक कंपनियां जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं। अतः मैं यहां पर उपस्थित उद्योग व्यापार जगत के सभी प्रतिनिधियों से अपेक्षा करूंगा कि वे न सिर्फ वर्तमान में चल रहे उद्योगों में प्रदूषण कम करने की दिशा में कार्य करेंगे, बल्कि ऐसे नए उद्योगों को स्थापित करने में भी सहयोग करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके राखी जा मिट्टी बचाओ अभियान रा कार्यक्रम में संबोधित करेला। यह कार्यक्रम कल नवी दिल्ली रा विज्ञान भवन में राख्यो जावाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्व पर्यावरण दिवस पर मिट्टी बचाओ अभियान पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होगा। मिट्टी बचाओ अभियान बिगड़ते मृदा स्वास्थ्य को लेकर के इस जागरूकता बढ़ाने की एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसका लक्ष्य इस समस्या से निपटने के उपाय खोजना है। इस अभियान की शुरुआत मार्च 2022 में सदगुरु ने की थी और वो 100 दिनों की एक मोटरसाइकिल यात्रा पर निकले थे। 27 देशों से गुजरने वाली इस यात्रा का कल 75वां दिन है। प्रधानमंत्री मोदी मृदा स्वास्थ्य को लेकर के लगातार कदम उठाते रहे। काल विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण रो मतलब है जमी, जल, वन और हवा। यामा से कोई रो भी संतुलन बिगड़ा है तो पर्यावरण असंतुलित हो जावा है। वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यानी कि इसमें से एक का भी संतुलन बिगड़ा तो पर्यावरण संतुलन का खतरा मंडराने लगता है।
पर जिस तरीके से पर्यावरण के प्रति लोगों में असंवेदनशीलता बढ़ती जा रही है वो चिंता का विषय है। वैसे तो पर्यावरण बिगड़ने के कई कारण हैं, पर हमें पर्यावरण से प्रेम करना सीखना होगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ानी होगी। हर एक काम से पहले ये जरूर सोचना होगा कि इससे हमारी प्रकृति को क्या नुकसान होगा, यानी कि पर्यावरण को बचाने से लेकर बढ़ाने तक जन सहभागिता बढ़ानी होगी। कई ऐसे कारण हैं जिनसे सबसे अधिक पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों को उपभोग और तीव्र दोहन रोकना होगा। केमिकल उपयोग में कमी लानी होगी। जमीन की गुणवत्ता सुधारना होगा। वायु प्रदूषण में कमी लानी होगी। जैव विविधता बचाने के लिए कई तरह के प्रयास करने होंगे। कचरा प्रबंधन को और बेहतर करना होगा। जल संरक्षण को बढ़ावा देना होगा। गिरता जल स्तर रोकना होगा। जल प्रदूषण से पर्यावरण के नुकसान को रोकना होगा। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को रोकना होगा। हमारी आबोहवा और समुद्री जल कार्बन से भर चुकी है। इसके साथ ही साथ जो अंधाधुंध जंगलों की कटाई पर अंकुश लगाना होगा। इसके साथ जंगल में आग लगने की घटनाएं रोकनी होंगी। लोगों का जीने का तरीका पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। सड़क पर दौड़ती धुआं उगलती गाड़ियां, घर पर चलते एयर कंडीशनर, यानी कि उपभोग का स्तर प्रकृति की सांसें घोट रहा है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से ही अधिक से अधिक हरित धरती को बढ़ावा दिया जाए। इसको लेकर जिले स्तर पर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कई राज्य हर मानसून में रिकॉर्ड वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। हमें प्रदूषण कम करने और प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम नुकसान पहुंचाए, इसके प्रयास करने होंगे। सबकी सहभागिता बढ़ानी होगी, तभी पर्यावरण को बचा पाएंगे, सुरक्षित कर पाएंगे। पर्यावरण को प्रोत्साहन देंगे तो प्रगति के कई रास्ते खुलेंगे। प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति है तो जीवन है। अंधाधुंध विकास की दौड़ के साथ संतुलन बेहद जरूरी है। राज्यसभा चुनाव ने राज्य में सरगर्मियां तेज वेगी है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव, विधायक अमीर कागजी समेत कई मंत्री और विधायक उदयपुर पुग्या। काल घनकरा कांग्रेस या निर्दलीय विधायक बाड़ाबंदी में उदयपुर भेजा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में केंद्र सरकार 8 बरस पूरा व्यापार मौके आज भाजपा महिला मोर्चा कार्यसू जयपुर में कार्यक्रम राखी जो। कार्यक्रम रमाए जयपुर सांसद रामचरण बोरा, राजसमंद सांसद दिया कुमारी, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर समेत घनी संख्या में भाजपा पदाधिकारी शामिल हुआ। इन दौरान मोदी रा 8 बरस रा कार्यकाल मां सेवा सुशासन और गरीब कल्याण न लेर चलाएगी योजनाओं बाबत लोगों में जाग जगाएगी। 8 साल बेमिसाल योजना के अंतर्गत आज महिला मोर्चा ने एक विशेष कार्यक्रम किया। मैं समझता हूं कि एक अनूठा कार्यक्रम, और जहां पर नारी सजग हो जाती है तो देश का उत्थान होने में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने महिलाओं को 9 करोड़ गैस के कनेक्शन देना, 11 करोड़ शौचालय देना, महिला समूह के माध्यम से उनको एक अपने आत्मनिर्भर बनाने का काम करना, अनेक प्रकार की चाहे उनके मातृत्व योजना देना, अनेक प्रकार की योजनाएं जो माननीय मोदी जी ने दी है। इसके माध्यम से मैंने भी महिलाओं को, जो हमारी बहनें हैं, उनको आग्रह किया है कि मोदी सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाकर और भारत को माननीय प्रधानमंत्री जो योजनाएं दिए, उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचा कर और जो भी लाभार्थी है उन योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम करें और भारत सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम करें। मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने 8 वर्षों में जो काम किया है, भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में परिणित होते नजर आ रहा है। मोदी सरकार के 8 साल वास्तव में बेमिसाल है। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो हमारा देश गार्गी मैत्रेयी वाला देश है। महिलाओं को सम्मान देना हमारी संस्कार है, हमारी संस्कृति है। लेकिन महिला उत्थान के लिए पिछले 70 वर्षों में जिन लोगों ने शासन किया, उन्होंने महिलाओं को कोई सिर्फ वोट बैंक समझा। पहली बार मोदी जी की सरकार आने के बाद योजनाओं के केंद्र में माताओं को, बहनों को रखकर उनको आत्मनिर्भर बनाना और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है।
और आज यहाँ पर महिला मोर्चे द्वारा उस 8 साल का जो कार्यक्रम है उसमें महिला सशक्तिकरण के जो काम हुआ है उसके लिए यहाँ आयोजन किया गया है। मैं साधुवाद देना चाहूँगी संगठन को भी, और मोदी सरकार की योजनाएं हम कार्यकर्ता जन जन तक लेकर जाएं, इसी संकल्पना के साथ आज ये सम्मेलन यहाँ पर हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रो राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में राखी जो आज खबर नविसा से बातचीत करता था राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा बताया कि अधिवेशन में देशभर परिषद कार्यकर्ता शामिल वेला बट परिषद काल सु विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके 1 करोड़ पौधा लगावानी शुरुआत करेला। यहाँ पर लगेगी जिसमें उनके व्यक्तित्व के निर्माण के साथ में, उनका व्यक्तित्व के विकास के साथ में उन पर एक आपसी मंथन होगा विभिन्न मुद्दों पर। साथ ही कल से विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोग कल से 1 करोड़ पौधे लेने का लक्ष्य विद्यार्थी परिषद ने लिया है, जो हम सभी मिलकर कल से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने वाले हैं। गूगल पर उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हम वृक्ष मित्र बनाएंगे और उन वृक्ष मित्रों को उन वृक्षों को संभालने की जिम्मेदारी देंगे ताकि वो वृक्ष बड़े होने तक उनको हम बचाए जा सके, क्योंकि पूरा विश्व आज पर्यावरण के विषय पर काम कर रहा है। विद्यार्थी परिषद ने भी 1 करोड़ पूरे देश भर में लक्ष्य लिया है वृक्ष लगाने का, और हम उन वृक्ष मित्रों के माध्यम से ये वृक्षारोपण करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की आज से हरियाणा में शुरुआत वे वाली है। सीधा चला हरियाणा ताजा खेला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आगाज शनिवार से होने जा रहा है। खेलो इंडिया स्कीम 2017 में लॉन्च की गई थी और इसका उद्देश्य देश में खेल प्रतिभा की कम उम्र में ही पहचान करना और उसे तराशना है। खेलो इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य एथलीट्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। खेलो इंडिया का लक्ष्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देकर के खेल उत्कृष्टता हासिल करना है। इससे पहले 2018 में आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2019 और 2020 संस्करण और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2020 और 2021 संस्करण काफी सफल रहा था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे और उनमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3507 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। हरियाणा ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण जनवरी 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 5925 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र ने प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा पदक जीते थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण जनवरी 2020 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 6130 एथलीट्स ने हिस्सा लिया था और महाराष्ट्र पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा था। हरियाणा में इस साल आयोजित होने जा रहे तीसरे संस्करण में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 5000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। एथलीट, सपोर्ट स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ को मिलाकर इस बार लगभग 8500 लोग इन खेलों का हिस्सा बनेंगे। 4 जून से 13 जून तक चलने वाले इन खेलों की मेजबानी का जिम्मा इस बार हरियाणा को मिला है। पंचकुला का ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स मुख्य आयोजन स्थल रहेगा, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, शाहबाद, अंबाला और दिल्ली में भी कुछ इवेंट्स का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों में कुल 25 स्पर्धाओं में कुल 269 पदक दांव पर लगे होंगे। पारंपरिक खेलों को सजोने के उद्देश्य से इन खेलों में भी 5 पारंपरिक खेल गटका, कलरीपयट्टू, थांगता, मलखंब और योगासन को शामिल किया गया है। खेलों में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित की गई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के जरिए चुना गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए खेल मंत्रालय ने 40.89 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। एथलीट्स को नाडा ने डोपिंग के बारे में जागरूक किया और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये गेम्स क्लीन एंड फेयर हों। जया द ब्लैक बक और विजय द टाइगर इन खेलों के शुभंकर हैं। वहीं हरियाणा ने 2021 खेलों का शुभंकर धाकड़ को बनाया है, जो हरियाणा की संस्कृति का प्रतीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एंथम रफ्तार ने तैयार किया है और हरियाणा में खेलों की परंपरा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर चुके खिलाड़ियों के बारे में है। और अब छोटो सा विराम। पूजा जी अब सब्जी लेने घर से थैला लेकर जाती हैं। रमेश की चाट का मजा अब कागज की प्लेट और लकड़ी की चम्मच से आता है। राजू की दुकान पर जूस अब कागज के गिलास में सबका गला तर करता है। और अपने पिंटू भैया की आइसक्रीम अब लकड़ी वाली स्टिक में ही मिलती है। हमारी सरकार 1 जुलाई से हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजों को बनाने, बेचने और काम में लेने पर रोक लगा रही है। आप भी हमारी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक को काम में लेना बंद करें और पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में सरकार का सहयोग करें। याद रहे, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद। नो मेकिंग, नो सेलिंग और नो यूजिंग।
एक ही तो धरती है हमारे पास, इसको बचाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प अपनाएं। खबरां में आपरो एक फिर स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा आह्वान बाळे जोधपुर रा भीतरी शहर में तापी बावड़ी जलाशय रा मरम्मत रा काम री राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत शुरुआत कर्या। इन मौके जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता सेठ समेत कई जाण्या माण्या लोग मौजूद था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अमृत महोत्सव उत्सव के इस वर्ष के अंदर एक परंपरागत जलों का संरक्षण और परंपरागत जल का रखरखाव और उनका पुनः भरण के लिए जो योजना बनी है, उसमें हमारे शहर के लोकप्रिय सांसद और जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने और हमारे आज जो यहाँ अतिथि आए हैं लेखानी जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो सहयोग किया है, इनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। श्री नरेंद्र जी मोदी ने जो 75 वर्ष के आज़ादी के उपलक्ष्य में पुराने बावड़ियाँ, पुराने जल स्रोत, इनका संवर्धन करना, इन्हें रिवाइव करना, रीयूज़ करना, यह जो एक कार्यक्रम शुरू किया है बहुत ही सराहनीय है। इसमें जोधपुर में ये जो माननीय श्री शेखावत जी के इनिशिएशन से ये पहला प्रकल्प जो हो रहा है, हम देख रहे हैं इतना सुंदर वास्तु है, इतनी आर्किटेक्ट है, व्यवस्थापन है, तो यह एक सस्टेनेबल मॉडल अगर हम बना सके देश के लिए पानी में, कि जिससे कि हर शहर में इस तरह की बावड़ियाँ होगी, इतनी सुंदर शायद नहीं होगी, पर वो अगर जल स्रोत करके काम में आने लगे, निश्चित रूप से हमारी जो जल आपूर्ति है इसमें बड़ा योगदान होगा। जोधपुर जिला रा पालड़ी खींचियान गांव में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रो आज 14 दीक्षा जलसो राखी जो जलसा में 1129 जवान कर्तव्य परायणता री शपथ लेना कार्यक्रम रा खास पावना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रा राजस्थान सेक्टर रा आईजी विक्रम सहगल परेड निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी देना। इन मौके पर कहा कि देश रा विकास में सीआरपीएफ रो खास योगदान दियो है। आज 250 से अधिक वाहिनियों का एक बल बन चुकी है, जो कि देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। और ये आप सबके लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि आज आप इस महान बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला रावतसर में हर हाथ कलम अभियान के तहत ईंट भट्टा उद्योग माथे पाठशाला की शुरुआत करेगी। जिला बाल कल्याण समिति और मन की उड़ान फाउंडेशन संस्था का निशु लगाई जा रही मुफ्त पाठशाला रो जिला कलेक्टर नथमल डीडेल उद्घाटन कर्या। इन मौके जिला कलेक्टर कहा कि नुआ शैक्षणिक सत्र दौरान हर भट्टा माळे एड़ा विद्यालय लगार टाबरा ने शिक्षा सु जोड़वारो काम करे जावला। बहुत ही अच्छी पहल की गई है। इसमें ईंट एसोसिएशन की तरफ से बच्चों को स्वच्छता किट भी दिया गया है, ताकि वो अपने नाखूनों की साफ सफाई रखें, हाथों और सामान्य साफ सफाई के बारे में जाने, ताकि उनमें बीमारियां नहीं हो। प्रत्येक बच्चे को यूनिफॉर्म भी दी जा रही है और उनको शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप देने और उनमें शिक्षा की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए हनुमानगढ़ जिले में ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। हम कोशिश करेंगे कि लगभग जो 400 ईंट भट्टे हैं पूरे जिले में, ईंट भट्टों का क्लस्टर बना करके और उसमें आने वाले मजदूरों के गरीब बच्चों को, गरीब परिवारों को हम ऐसे क्लस्टर में छोटी छोटी स्कूलें खोल के उनको इनफॉर्मल एजुकेशन से जोड़ सके, ताकि ये बच्चे भी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं हो और अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य कर सके। श्रमिकों के जो नौनिहाल हैं उन्हें शिक्षा देने के लिए एक पाठशाला खोली थी, जो हर हाथ कलम हमारी मन की उड़ान फाउंडेशन का जो मुख्य जो चल रहा है उसके तहत बाल कल्याण समिति और मन की उड़ान फाउंडेशन ने मिलके आज रावतसर क्षेत्र में 7वां विद्यालय भट्टों पे खोला है। उससे जिला कलेक्टर महोदय ने भी हमारे बाल कल्याण समिति और मन की उड़ान संस्था का सराहना की है, क्योंकि हमने जब से कार्यभार संभाला है 1.5 सवा साल में लगभग जिले में 9 स्कूल खोल दिए, जो भट्टों पे लगभग
450 या 400 बच्चे आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला पूर्णतः भिक्षावृत्ति और बाल श्रम मुक्त होगा। और एक संदेश देना चाहूँगा कि जो भी बालक आपको अगर कोई भिक्षावृत्ति करता दिखे या कोई नशे में दिखे तो हमारे बाल कल्याण समिति को जरूर सूचना दें। आज रावसा शहर जैसे बना है भीख मुक्त, और वैसे ही हमारा मकसद ये है कि पूरा हनुमानगढ़ जिला बने। जो अपने झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे हैं जिनमें लड़के व लड़कियां दोनों हैं, तो भारत सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ और बेटी को साक्षर बनाओ, तो उस पर भी हमारी संस्था काम कर रही है। और वो बच्चे भी पढ़ पा रहे हैं जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी। तो आप सभी का साथ और सहयोग बहुत आवश्यक है जिससे ये नारा कंप्लीट हो सके। और आज जैसे रावसा शहर बना है वैसे अगर आपका सहयोग रहे तो पूरा भारत भी बन सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि काश्तकारांना आर्थिक रूप से मजबूती दे रही है। योजना के तहत काश्तकारांना खाता में सीधा रकम जमा करी है, जिनसु काश्तकार चोखी किस्म बीज और कृषि उपकरण खरीदकर खेती बाड़ी में बत्ती पैदावार ले लिया है। टीवी पर आवली बाबा चलो टाइम काट बटे तोड़ो जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना के आधार पर हमें 2000 रुपये साल में 3 किस्त मिलती है, 6000। उससे क्या पहले हम बीज वगैरह नहीं खरीद पाते थे टाइम से, खरीदते भी थे तो उधार लेते थे। अब माननीय प्रधानमंत्री योजना के तहत 2000 रुपये में सालाना अच्छा 3 किस्त मिलती है वार्षिक, उससे अच्छा बीज खरीद लेते हैं। इससे टाइम पे ज़मीन की जुताई वगैरह हो जाती है, अच्छी पैदावार होती है। इसलिए प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना। मारो खंगाराम नाव से अनंतपुरा गाँव में रोज अनंतपुरा पंचायती को मैंने एक किस्त का 2000 रुपया मिले थे, साल में 3 किस्त मिले थे, 6000 रुपया साल का मिल जाए। हाँ साहब, मैं आनंदीलाल कुमार नाडावल डेने आयदानगवास ग्राम पंचायत अनंतपुरा का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री जी द्वारा, मोदी जी द्वारा जो किसान सम्मान निधि चल रही है वो बहुत बढ़िया है। उसके तहत 2000 रुपये तिमाही पे जो साल के 6000 रुपये मिल रहे हैं, उससे बढ़िया गुजारा बत्ता हो रहा है। खाद बीज के लिए किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ता है, उससे खाद बीज ले लेते हैं हम जैसे छोटे किसानों को बहुत बढ़िया फ़ायदा हो रहा है। और उसमें जो भी मतलब मोदी जी द्वारा ये जो चलाई गई है उसके लिए बहुत मतलब देश के लिए बहुत बढ़िया चलाई गई है। उसमें किसान उस पर खुद आत्मनिर्भर है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। मैं किसालाल नागा ग्राम पंचायत बबेलडेनी का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हमें साल के 6000 रुपये मिल रहे हैं, जिसके द्वारा हम खाद बीज फसल के लिए उच्च क्वालिटी का बीज ला के बोया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ गया है। आज जयपुर जिला न्यारा खेतरा में 27 जनारी कोरोना री पिछाण करेगी। वठई राज्य में अब एक्टिव केस 532 है। प्रदेश भर में कोविड टीकाकरण से वंचित रहा लोगों खातर हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान चलाई जा रही है। इन अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी और एएनएम घर घर जा लोगों ने टीकाकरण खातर प्रेरित कर दिया है। प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी है। पश्चिमी हल्का में घणकरी जगह काल दिन रो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस सु 32 दर्ज करो गयो। मौसम महकमा रे मुजब काल सबू 32 तापमान श्री गंगानगर में 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। इंडारावा चूरू में 46, धौलपुर में 45.9, नागौर में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करो गयो। मौसम की बात करें तो मौसम मुख्यतः शुष्क रहा है। 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें देखने को मिली है जोधपुर एवं चूरू के अंदर। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में करौली AWS के अंदर 46.3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो गंगानगर में 46.1 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। जहां तक उष्ण लहर की बात करें तो पिछले 24 घंटों के अंदर पूर्वी राजस्थान के अंदर बूंदी, करौली एवं धौलपुर में उष्ण लहर दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर एवं गंगानगर में उष्ण लहर दर्ज की गई। आने वाले 5 दिनों में मौसम की बात करें तो दिनांक 3
जून एवं 4 जून को बीकानेर एवं भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में उष्ण लहर देखने को मिल सकती है और 4 जून के बाद जो है तापमान में गिरावट होगी एवं उष्ण लहर की जो परिस्थिति है उससे थोड़ी राहत मिलेगी। अरब खास खबरें एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर में मर्चेंट चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश जलसा में भी शामिल क्या 90 वर्षासु मर्चेंट चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य में उद्योगों ने दे दियो है बढ़ाओ। राज्यसभा चुनाव ने ले सरगर्मियां तेज, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई मंत्री और विधायक पहुंचा उदयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 8 बरस पूरा व्यवहार मौके आज भाजपा महिला मोर्चा का निसूं जयपुर में राखी जो कार्यक्रम योजना में खातर लोगा में जगाएगी जाग। जोधपुर में राखी जो सीआरपीएफ रो दीक्षांत जलसो 1129 जवान लीना कर्तव्य परायणता री शपथ आईजी विक्रम सहगल परेड निरीक्षण कर लीना मार्च पास्ट सलामी। आज प्रदेश में गर्मी रो दौर जारी, पश्चिमी हल्का में घनकरी जगह का दिन रो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस 32 करियो गयो दर्ज। एंड साथ ही यह बुलेटिन नमस्कार।